ये प्रभु का नाम है। ये जो गुरुदेव कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। ये उस समृद्ध मालिक परम पिता तो सबका मालिक सबका पिता है, ये उसका नाम। और गुरु तो हरि में रहा, आप बराबर पढ़ते चले आ रहे हो। लेकिन आज सतगुरु की व्याख्या की जा रही। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने वाला। और सतगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर से और ब्रह्म से और पार ब्रह्म से और महाकाल और सतपुरुष से मिलाए, उसको कहते हैं सतगुरु। इसलिए कलयुग में सतगुरु आया। यही तो लोग समझ नहीं पा रहे। सतगुरु किसी युग में आया नहीं, इसीलिए जीवात्माएं कोई जा नहीं पाई। यही कभी राजा बने, कभी धनी मानी बने, बुरे कर्म किए तो गरीब बन गए, बेचारे कंगाल हो गए। यही अच्छे बुरे कर्मों की जानकारी आपको दी गई, लेकिन सत्कर्म करने की जानकारी नहीं दी। जितनी भी शरीर योनियां आप देख रहे हो, वो सब क्षय कर्म सभी करते, खट कर्म सब करते। आहार निद्रा भय महसूस, खाना पीना सोना कमाना, मन मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो सारे शरीर करते। अगर मनुष्य होकर तुम इन्हीं कामों में लगे रहे तो तुमने मानव शरीर का अर्थ नहीं जाना है कि परमात्मा ने आपको 484 लाख योनियों से निकालकर इस मानव योनियों को समय आपको दिया। ये मानव योनि में, मानव शरीर में जो जीवात्मा आएगी, उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है। क्यों? जीवात्मा तो सभी शरीरों में, लेकिन कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व। मानव शरीर ये 5 तत्वों से भरपूर, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी ने, ये भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को स्वतः अपने हाथ से बनाया और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दी, जिसके कारण आप चलते फिरते उठते बैठते काम करते नजर आते हो। अगर परमात्मा अपनी चेतन जीवात्मा को निकाल ले तो 1 सेकंड में तुम्हारा शरीर मुर्दा हो। ये मुर्दा ही है, चेतन जीवात्मा के कारण ये जिंदा, लेकिन जीवात्मा के बारे में किसी ने आपको नहीं बताया। सब शरीर के बारे में और इसी शरीर के लिए रात दिन खाना खिलाना पिलाना और सजाना, इसी नश्वर जो मतलब नाशवान है, जो जड़ है, इसी चक्कर में सारा जीवन निकल जाता है। जिसके लिए परमात्मा ने दिया वो काम आप नहीं करते। वो काम है किसी संत महात्मा की तलाश करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला दिया। ऐसा मिल जाएगा तो आपकी जीवात्मा को जगा देगा, परमात्मा से मिला देगा, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए मिला। लेकिन कितने अरब लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कितने लोग अपने मानव जीवन को सार्थक बना पाए? 1%। सब इसी शरीर के पीछे पड़े, ये खिला दो, ये पिला दो, ये सजा दो, और एक दिन ये जला के रात कर दिया जाए, तो जब उसके कर दिया जाए, इसकी क्या महिमा? कभी इसके बारे में आपने सोचा? ऐसे बैठे रहते रात दिन इसी के पीछे, खेती किया, दुकान किया, दफ्तर किया, मजदूरी किया, इससे पूरा नहीं पड़ा तो चोरी किया, झूठ छल कपड़ बेईमानी, चीना झप्पी, धोखाधड़ी, सब किया, और फिर भी ये तुम्हारा नहीं हुआ। जिस शरीर के लिए आप ये अनैतिक कार्य करते हो, ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये भी यही है। ये पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा तो केवल जीवात्मा सिर्फ दरबार में जाएगी। अगर जीवात्मा से आपने परमात्मा का भजन नहीं किया
तो जीवात्मा क्या बताएगी कि तुमने मानव तन पाया था तो क्या किया? बेचारी क्या बताएगी? तुमने जीवात्मा के बारे में कभी सोची नहीं? तुम शरीर के बारे में सोचते रहते, ये कर ले, वो इकट्ठा, वो इकट्ठा, वो इकट्ठा। अरे ये कंकड़ पत्थर क्यों इकट्ठा करते हो? ये दूसरे का सामान है, ये तुम्हारा कभी नहीं होगा। चाहे अरबों रुपए आप इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। यही भूल भ्रम अगर खत्म हो जाए, यही तो आत्मज्ञान कहते हैं। अगर शब्द ज्ञान और आत्मज्ञान हो जाए तो भौतिक ज्ञान बहुत पीछे छूट जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आत्मज्ञानी जो है, जब वो महात्मा आत्मज्ञानी होते जिनके पीछे भौतिक ज्ञानी दौड़े घूमते, राजा महाराजे सब दौड़े उनके पीछे, उनके कदमों में पड़े, ये ले लीजिए, ये लीजिए, सारी संपत्ति, सारी दौलत न्यौछावर करते घूम रहे। ये महात्माओं की वो ये डिग्री असली जिसके लिए मानवता मिला। ये तो डिग्री कोई बात याद नहीं करता, इधर उधर वाली सब उसी में 40% और मिला कुछ नहीं। जब गए तो खाली आती नहीं, कोई साथ भी नहीं गया। जो साथी बनाती संगाती बनाए वो भी यही छूट गए और शरीर में ही रह गया, और तुमने किया कुछ नहीं जिसके लिए मिला था। तो बाद में पछतावा होगा, लेकिन फिर पछताए होगा जब पीरियड सुननी थी, सारा समय निकल गया और सोचो कि पूंजी जो मिली थी आपने इसी व्यर्थ कामों में खर्च कर दी, परमात्मा के चिंतन में एक श्वास भी आपने खर्च नहीं किया, तो मिलेगा क्या? इसलिए आत्मज्ञानी बनो, सत्य ज्ञानी बनो, जिससे समाज का और देश का और समाज देश में रहने वाले लोगों का आप कल्याण कर सकते हैं। वो कल्याण का असली विषय हो। इसलिए आप लोग जाइए, भोजन करो, मैं 3 बजे सत्संग, आज एक विशेष सत्संग होगा जिसको शायद आपने कभी सुना नहीं। अगर सुना होगा तो कभी मथुरा दरबार, अब तो वहां कोई नहीं कुछ सुना सकता, किसी को नहीं मालूम ये जानकारी किसी को, ये सत्संग किसे कहते हैं। इसलिए आप लोग सुबह से बैठे हो, जाओ स्नान करो और भंडारों में जो भोजन प्रसादी तैयार है उसको आप ले लीजिए, और प्रसाद शाम